हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल राधा कृष्णा माई लॉर्ड में। तो पढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज पढ़ेंगे संत एवं संप्रदाय से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पहले टिक लगाना है, पढ़िए और टिक लगाइए और अपना परीक्षण कीजिए। चलो बिना देरी किए हुए, तो अपना पहला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो इधर दी हुई है संप्रदाय और इधर दी हुई है संप्रदाय की मुख्य प्रमुख पीठ। तो मिलान करना है अपन को, तो करिए मिलान। तो अपना पहला गूदर संप्रदाय, तो गूदर संप्रदाय किससे संबंधित है? तो इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है गूदर संप्रदाय की? तो दांतड़ा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, नवल संप्रदाय की कहाँ पे है? तो दोस्तों अपना है गूदर संप्रदाय कहाँ पे? भीलवाड़ा में। आगे नवल संप्रदाय कहाँ पे है? तो नवल संप्रदाय कहाँ पे है? जोधपुर में। और चरणदास जी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे? दिल्ली में। और अलखी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? बीकानेर में। तो ये अपना मिलान होगा। आप याद करना इसको दोबारा अच्छे से याद करो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इसके बाद टिक लगाने की कोशिश करो मेरे से पहले। राजस्थान में 13 पंथ जैन संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। तो कौन रहे? तो 13 पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे थे भीखन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालनाथ जी और चौकनाथ जी और सवाई नाथ जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो किस से संबंधित है? लगाइए टिक। तो लगाना है अपन को टिक, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। आगे, अजमेर के ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो मोउद्दीन चिश्ती किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो अपन जानते हैं इसको, तो अजमेर में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो ये अपनी सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो अपन को ये द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है? तो द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है दोस्तों बताइए? काकरोली में। कहाँ पे? काकरोली में। नेक्स्ट, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ बताइए? तो श्रीनाथ जी का मंदिर है अपना नाथद्वारा में। अब बताइए मथुराधीश का मंदिर? तो मथुराधीश का मंदिर है अपना कोटा में। अब गोविंद जी का मंदिर बचा है, गोविंद देव जी का मंदिर, तो जयपुर में है। तो टिक हुआ अपना। तो चलते हैं आगे। संत भूरीबाई अलग का क्षेत्र कहाँ है? तो संत भूरीबाई क्षेत्र का मारवाड़ मेवाड़ आपको बताना है, कोशिश करिए। संत मारवाड़ है कि मेवाड़ है या फिर अपना इधर बागड़ है कि गौड़वाड़ है? तो इसमें से कौन सा है? ये अपना मेवाड़ है। संत भूरीबाई अलग का क्षेत्र कहाँ है? मेवाड़, बिल्कुल। इसके बाद आते हैं, अभिलेख के आधार पर राजस्थान में 5वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च पूजा की जाती थी? तो 5वीं सदी में सबसे ज़्यादा भगवान शंकर जी की, शिव जी की पूजा की जाती थी। आगे, मीराबाई ने अपनी अंतिम समय किस स्थान पर बिताया दोस्तों? तो अहमदाबाद गुजरात में बिताया, द्वारकाधीश जी के मंदिर में। नेक्स्ट, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? यह लकुलिश संप्रदाय। संस्थापक कौन थे? लकुलिश। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश। नेक्स्ट, युद्ध भूमि में जाते समय अपनी पत्नी द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया, वह कौन थी? तो रानी हाड़ा थी। कौन थी? रानी हाड़ा, जिसने अपना शीश काटकर उसके पति के निशानी मांगने पर उसने अपना शीश काटकर थाली में रखकर उसको भिजवा दिया। तो ऐसी थी रानी हाड़ी रानी। आगे, प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे। तो कहाँ रहते थे? तो ये सलीम रहते थे फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। कौन सा? तो बिश्नोई संप्रदाय। आप जानते हो बिश्नोई संप्रदाय अपने प्राणों तक को बलिदान में दे देते हैं। तो आप जानते हो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि वहां पे उन्होंने शिकार किया काले हिरन का, इस वजह से बिश्नोई किससे? सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। तो इस वजह से हम जानते हैं वो अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं बिश्नोई संप्रदाय। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलख जगाने वाले प्रथम संत कौन थे?
तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाया किसने? संत पीपा जी ने। किसने जगाया? संत पीपा जी ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों, तो करिए बिना देरी किए हुए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यदि मेरे से गलती हो जाए तो आप लगा लेना सही ढंग से। चलो ठीक है। जसनाती संप्रदाय से संबंधित है सिंबुधड़ा बैकोंडा, और लालदासी संप्रदाय से लालदास जी की चेतावनी। बिश्नोई संप्रदाय से जम्मसागर, और राम स्नेही संप्रदाय से अणबेवाणी। ठीक है दोस्तों, ये मिलान हो गया। नेक्स्ट, किस संप्रदाय में धर्म की 20 और 9 शिक्षाएं वैभव जैन व इस्लाम धर्म के समन्वय से ली गई है? किस संप्रदाय में धर्म की 20 और 9 शिक्षाएं वैष्णव जैन व इस्लाम धर्म के समन्वय से ली गई है तथा उन पर कबीर की छाप दृष्टिगोचर होती है? तो किस संप्रदाय में? तो ये होती है बिश्नोई संप्रदाय में। किसमें? बिश्नोई संप्रदाय में। कैसे टिक नहीं हो रहा है? बिश्नोई संप्रदाय में। नेक्स्ट, निहंग तथा घरवारी किस संप्रदाय के 2 प्रमुख अनुयायी थे? तो निहंग और घरवारी ये निरंजनी संप्रदाय के 2 प्रमुख अनुयायी थे। नेक्स्ट, किस संत ने बनेश्वर की स्थापना सोम, माही और जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा गांव में की? तो किस संत ने की? तो ये संत माप जी ने। किसकी? बनेश्वर धाम की स्थापना की। कौन सी नदियों पर? सोम, माही, जाखम नदियों पर। आगे, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथद्वारा में, नाथद्वारा राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो ये नाथद्वारा में अभी आया है। वो वल्लभ संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो वल्लभ संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। आगे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। कौन है? वल्लभाचार्य। हवेली संगीत किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? तो हवेली संगीत किस संप्रदाय की विशेषता है? तो ये वल्लभ संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की किसने? निम्बार्काचार्य जी ने। नेक्स्ट, किस संप्रदाय के अनुयायी राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना करते हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय के। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है कहाँ पे? सलेमाबाद, अजमेर में। राधा कृष्ण के युगल रूप की आराधना कहाँ? निम्बार्क संप्रदाय में। और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद में। आगे, निम्बार्क संप्रदाय के को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्वैत मत, परशुराम जी संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर है अपने गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है, मदन मोहन जी मंदिर करौली। तो ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख मंदिर है। आगे, जाम्बोजी प्रवर्तक है। तो जाम्बोजी प्रवर्तक है दादू संप्रदाय के, जसनाती संप्रदाय के। आपको टिक करना है। इधर किसके? बिश्नोई संप्रदाय के या वल्लभ संप्रदाय के। तो जाम्बोजी किससे हैं? बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? तो बीकानेर राज्य में। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में? तो बीकानेर में। आगे, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? तो जाम्बोजी के अनुयायी है। बिश्नोई संप्रदाय किसे? जाम्बोजी के। आप बार बार में ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन डबल आ रहा है तो हम परेशान होकर चल क्लास छोड़ दें। आपको डबल आया तो ज़्यादा याद हो रहा है, बार बार में याद हो रहा है, वो जो आपके दिमाग में बार बार जाएगा क्वेश्चन तो याद तो होगा ना। तो जाम्बोजी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप पता है, पीपसर नागौर में। जाम्बोजी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में है? तो जम्मसागर में। कौन से? जम्मसागर में। पर्यावरण के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले संत हैं कौन से? जाम्बोजी महाराज। आगे, जाम्बोजी ने 1885 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई मत का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय के अनुयायी नियमों का पालन करते हैं। तो कितने? 29 नियमों का। और जाम्बोजी ने 1885 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई मत का प्रवर्तन किया। ये भी याद रखिए, कब? 1485 में। कब? 1485 में। आगे, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर या जाम्बोजी के संबंधित मुख्य कौन सा स्थान है? तो
पूछा है कौन सा मुख्य स्थान है, तो मुकाम बीकानेर। बिश्नोई संप्रदाय के जो मुख्य स्थान है वो कहाँ है, मुकाम बीकानेर में। आगे, किस लोक देवता की मुख्य पीठ कत्रियासर बीकानेर में, अभी आया है, तो जसनाथ जी की है कत्रियासर बीकानेर में। सॉरी, पूछा है कत्रियासर बीकानेर में किसकी है, तो जसनाथ जी की। अभी ऊपर क्या पढ़ रहे थे हम, तो जाम्बो जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इनको बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, मुकाम बीकानेर में। आगे, किस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा धधकते हुए अंगारों पर अग्निनद किया जाता है, तो जसनाती संप्रदाय है कि कहाँ पे होता है, बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है, तो जसनाथ जी के उपदेशों का संग्रह मिलता है सिम्बुदड़ा में, और जाम्बो जी के जम्बसागर में। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर है, जाम्बो जी जम्बसागर में और जसनाथ जी सिम्बुदड़ा में। जसनाथ जी सिम्बुदड़ा में, जाम्बो जी जम्बसागर में। जसनाथ जी संप्रदाय के धर्म नियम है तो कितने, तो जाम्बो जी में, तो जाम्बो जी ने तो 29 नियम दिए थे, जबकि जसनाथ जी ने 36 नियम दिए। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने किस संत को बीकानेर के कत्रियासर गांव के पास जमीन दान की, तो कत्रियासर गांव के पास जमीन दी थी जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने। याद रखिएगा किसने, सिकंदर लोदी ने बीकानेर में कत्रियासर गांव में किसको, जसनाथ जी को। अलवर रियासत के धौली धूप गांव में जन्मे संत ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो याद रखिएगा धौली धूप गांव में कौन से संत ने संप्रदाय चलाया, कहाँ पे, अलवर में। तो ये चलाया था लालदास जी संप्रदाय ने। अलवर में तो आपको पता है लालदास जी संप्रदाय। अब लालदास जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, अभी आया हुआ है, तो यह है नगला भरतपुर में। कहाँ पे, नगला भरतपुर में लालदास जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। आगे, राज्य में परिणामी संप्रदाय का विशाल कृष्ण मंदिर कहाँ है, तो ये है अपना कहाँ पे, जयपुर में। परिणामी संप्रदाय विशाल कृष्ण मंदिर कहाँ पे, जयपुर में। निम्न को सुमिलित करना है, आप कोशिश करिए मिलाने की, तो आप मिला पाओ तो प्राणनाथ जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, लालदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, जसनाथ जी ने कौन सा लिखा, जाम्बो जी ने कौन सा लिखा, तो आप कोशिश करिए। तो आपको पता है जाम्बो जी का, तो आपको पता है जम्बसागर है। जसनाथ जी का कौन सा है, सिम्बुदड़ा है। लालदास जी का कौन सा है, लालदास री चेतावनी। हाँ, प्राणनाथ जी का याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लो हो गया। प्राणनाथ जी ने कुचलम स्वरूपम लिखी थी। आगे, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है एकलिंग जी मंदिर। मेवाड़ में महाराणा किस उपासक थे, वे उसी के नाम पर शासन किया, तो ये एकलिंग जी के उपासक थे। जब वे राजधानी छोड़ते थे तो आस्का बोलते थे उसको। इससे मतलब आपको कोई बात नहीं, आप अन्य देख लेना अन्य क्वेश्चनों में, तो अभी तो पढ़ते हैं। ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है। चलो ठीक है। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, तो नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में स्थित है। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो कौन था, लकुलिस, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक। राज्य में शैव मत को मानने वाली रियासत कौन सी है, तो यह है अपनी जोधपुर। और यदि आपको स्पीड में देखना है तो 2 की स्पीड में कर लीजिए आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है, महामंदिर में। जोधपुर के जिले में किस स्थान पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है, तो महामंदिर में। वैष्णव धर्म में विकसित नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दियां स्थित है कहाँ पे, तो नरेना जयपुर में। वैष्णव धर्म से संबंधित पूछा है तो वो नाथ संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय की नाथ संप्रदाय ये है वो दो, तो उसमें प्रमुख गद्दी पूछी है तो महामंदिर जोधपुर में। इसमें पूछा है वैष्णव धर्म से विकसित नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दियां स्थित है, तो नरेना जयपुर में। नहीं दोस्तों, ये तो मुझे अलग लगता है, वहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है। सॉरी दोस्तों, मुझे मतलब पढ़ने में थोड़ा जल्दीबाजी कर दी है। ऐसे पूछा है वैष्णव धर्म से विकसित नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दियां स्थित नहीं पूछा है, तो नरेना जयपुर में नहीं है, बाकी सारे मंदिर, महामंदिर, राता डूंगर अजमेर में है। नेक्स्ट, इस प्रकार आप क्वेश्चन को गलत ना करें, एग्जाम में इसी प्रकार गलत होते हैं क्वेश्चन। आगे आते हैं, दादू पंथ का मुख्य केंद्र है, तो दादू पंथ का मुख्य केंद्र है नरेना में।
नरैना जयपुर में। आगे आते हैं हम। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत थे, तो कौन थे? दादू जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत कौन थे? दादू जी महाराज। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? तो नारायण जयपुर में। जहां दादू ने अपनी अंतिम समय बताया उस स्थान का नाम क्या है? तो नारायण जयपुर में, नारायण में। आगे राजस्थान के किस संत ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी? तो ये की थी दादू दयाल जी ने, दादू दयाल जी से। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय से नहीं है? तो पूछा है निर्गुण भक्ति संप्रदाय से नहीं है। तो रामदास, जो राम का नाम आ रहा है तो रामदास ही है, तो राम को मानते हैं, तो राम को मानने वाले तो सगुन होते हैं, जबकि दादू पंथी और निरंजनी और संजसनाथ जी संप्रदाय नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर लगाना हुआ है, कौन सा एक संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय से नहीं है। तो आप समझ गए ना, रामदास जी नहीं है। आगे दादू दयाल जी के उपदेशों की स्थानीय भाषा थी, तो कौन सी थी दादू दयाल जी? तो आपको पता है ढूंढादी भाषा थी, सदुकड़ी। नेक्स्ट, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रमुख योगदान किसने किया? तो ये किया था अपना दादू दयाल जी ने, मध्यकालीन राजस्थान में। आगे संत दादू दयाल आमेर के किस शासक के समकालीन थे? तो राजा मानसिंह के समकालीन थे। नेक्स्ट आते हैं, किसके समकालीन थे? राजा मानसिंह के। राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो संत धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य बन गए। कहाँ चले गए? बनारस चले गए। संत रैदास जी की सचेत्री कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है, मीराबाई जी के गुरु थे। आगे निष्कलन संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की थी? तो ये की थी अपने संत माप जी ने। नेक्स्ट, लसाड़िया आंदोलन अछूतों से संबल प्रदान करने हेतु संबंधित संत थे। तो लसाड़िया आंदोलन से संबंधित संत कौन से थे? संत माप जी। नेक्स्ट, बनेश्वर धाम की स्थापना सोम माही जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर नवाटापुरा गांव में किस संत ने की थी? पहले भी आ चुका है, संत माप जी ने। संत माप जी के उपदेश क्या कहलाते हैं? चौपड़ा। क्या कहलाते हैं? चौपड़ा। तो संत माप जी के उपदेश क्या कहलाते हैं? चौपड़ा या चौपड़ी। उन्होंने 5 चौपड़े दिए थे, जो 4 आज भी सुरक्षित हैं। मीराबाई ने निम्न में से किसे अपना गुरु बनाया है? तो संत रैदास जी को। उदयपुर के राजपूत राजकुमार जिनके साथ मीरा का विवाह हुआ, तो कौन थे? भोजराज। नेक्स्ट, आपको याद होंगे तो ब्रज भाषा की रचना नरसिंहजीरो मायरो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई थी, नरसिंहजीरो मायरो। और ब्रज भाषा की मतलब ब्रज भाषा में नरसिंहजीरो मायरो किसके द्वारा? रत्ना खाती के द्वारा। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवयित्री थी, तो कौन थी? तो राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री थी। तो राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति थी अपनी, ये गलत दे रखा है पीपा जी, इसमें यह है सहजोबाई। कौन है? सहजोबाई। आगे, संत पीपा जी के अनुसार मोक्ष का साधन है, तो मोक्ष का साधन है भक्ति। आगे, गौड़वाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़, गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थ करके जीवंत श्यामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई। यह जीवंत श्यामी है, तीर्थकर है, तो क्या है? महावीर श्यामी के। आगे, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर है, तो कौन है? फखरुद्दीन। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर। नेक्स्ट, सुमेलित करना है फर्स्ट को सेकंड को, इधर पंथ दिए, इधर प्रधान पीठ दी हुई है, तो आप कोशिश कीजिए। दादू दयाल जी की प्रधान पीठ कहाँ है? कोशिश करिए, नारायणा जयपुर में, याद होगा। आगे, वल्लभ संप्रदाय की कहाँ है? तो नाथ द्वारा राजसमंद में, बिल्कुल याद होगा। रामकृष्ण संप्रदाय की कहाँ है? साहेबपुरा भीलवाड़ा में। और निम्बार की तो आप याद हो गया, सलेमाबाद अजमेर में। नेक्स्ट, निम्न से असंगत है, तो निम्न में असंगत है दोस्तों नाथ द्वारा संप्रदाय महामंदिर,
बिल्कुल सही है, जोधपुर में। लालदासी संप्रदाय नगला भरतपुर में इनकी पीठ है, मुख्य पीठ। रामानुजी संप्रदाय ये कलता जयपुर से है। तो इनमें से तो कोई सी नहीं है संगत। इसके बाद में गरीब नवाज ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती का उर्स राज्य में कहाँ लगता है? तो ये लगता है अजमेर में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोहुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो ये सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमीद उद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? हमउद्दीन नागौरी। आगे आते हैं, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि किसने सम्मानित की? तो ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती ने। नरहर चिड़ावा झुंझुनू में किस संत की दरगाह स्थित है? तो हजरत शक्कर पीर बाबा की नरहर चिड़ावा झुंझुनू में इनकी पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल। नेक्स्ट, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया था शाहजहां के द्वारा। आगे, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है कहाँ पे? भगवानपुरा बांसवाड़ा में। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? भगवानपुरा बांसवाड़ा। हजरत दीवान शाह की दरगाह राज्य में स्थित है कहाँ पे? कपासन चित्तौड़गढ़ में। हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। सुमेलित फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तो आपको बताना है। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, उससे पहले मिलान करिए कौन कौन सा आपको याद है। तो अब ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो अपना सुल्तान उल दीन। नेक्स्ट, शेख हमीमुद्दीन नागौरी को किस नाम से जानता है? सन्यासियों का सुल्तान। हजरत शक्कर पीर बाबा ये बागड़ के धनी। और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर फखरुद्दीन है। ठीक है, इस प्रकार हमारा मिलान हुआ। आगे, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये टोंक में हुआ संत धन्ना जी का जन्म। आगे आते हैं, दादू दयाल जी के विचारों को उनके शिष्यों ने किस ग्रंथ में संकलित किया? तो दादू दयाल री बाणी, दादू दयाल रा दुहा, ये दोनों ही उपयुक्त सही है। दादू दयाल के संतों में से किस संत ने दादू पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों को ज्ञान मार्गी पद्धति में पद्धबद्ध किया? तो सुंदरदास ने। फिर से दोबारा देखिए, दादू दयाल के संतों में से किस संत ने दादू पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों को ज्ञान मार्गी पद्धति से पद्धबद्ध किया? तो किसने? सुंदरदास जी ने। नेक्स्ट, दादू पंथी संत कौन है? तो दादू पंथी संत कौन है? तो दादू पंथी संत है रज्जब जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, हमें इनमें से देखना है, नवलदास, संत पीपा जी, संत दास जी, तो कौन है इनमें से? संत दादूपंथी रज्जब जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं है, इसे पूछना है। तो शंकरदेव निर्गुण भक्ति नहीं है, क्योंकि दादू जी निर्गुण हैं, रैदास जी और धन्ना जी तीनों ही निर्गुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित रखते हैं। आगे, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से? तो लालदास जी मध्यकालीन मेवात से। मेवात अल्बर्ट भरतपुर का क्षेत्र होता है, तो कौन से? लालदास जी। आगे, नगला भरतपुर में इनकी पीठ है, मुख्य पीठ। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रामकृष्णई संप्रदाय द्वारा फूलडोल उत्सव भीलवाड़ा में मनाया जाता है। आगे, रामकृष्णई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो साहेबपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, फूलडोल उत्सव आप समझ गए होंगे, रामकृष्णई पंथ द्वारा। नेक्स्ट, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उनकी दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। उनके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत ने दिया? तो रामानंद जी ने दिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संत राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो संत रामानंद जी नहीं है,
जबकि चरणदास जी, संत लाल दास जी, संत दरियाब जी राजस्थान से संबंधित है। तो आप जान गए होंगे संत रामानंद जी कहाँ के थे, इनकी प्रयागराज के थे, प्रयागराज में इनकी पीठ है। तो आगे आते हैं हम, सॉरी ये पीठ नहीं मतलब प्रयागराज के थे ये। तो आगे आते हैं, तो यहाँ पूछा है राजस्थान से संबंधित नहीं थे, तो रामानंद जी नहीं थे क्योंकि ये प्रयागराज के थे। रामानंद जी संप्रदाय प्रमुख पीठ तो दोस्तों राजस्थान में ही है खैर, लेकिन मैंने पूछा है कहाँ के है ना। तो रामानंद जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो ये है गलता जी जयपुर में। आगे किस संप्रदाय में भगवान राम को भगवान कृष्ण की भांति रसिक रास मानकर पूजा जाता है, वह सीता एवं राम की श्रृंगारक जोड़ी की पूजा की जाती है। तो रामानंद जी संप्रदाय से संबंधित है, भगवान कृष्ण की रसिक रास मानकर पूजा की जाती है, वह सीता एवं राम की श्रृंगारक जोड़ी की पूजा की जाती है। रामानंद जी संप्रदाय। आगे किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था, तो किस संप्रदाय को, तो रामानंद जी संप्रदाय को। श्री कृष्ण भट्ट कला निधि में रामानंद जी संप्रदाय पर कौन सा ग्रंथ लिखा, तो ये राम रासा। श्री कृष्ण भट्ट कला निधि में रामानंदी संप्रदाय पर कौन सा ग्रंथ लिखा, राम रासा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रामकृष्ण संप्रदाय की राज्य में कौन सी पीठ स्थित है, तो ये है अपनी रैण नागौर में, सिंघथल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में। तो उपरोक्त सभी रामकृष्ण संप्रदाय की पीठ है, सिंघथल बीकानेर, रैण नागौर, खेड़ापा जोधपुर में। संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो संत पीपा की गुफा है टोडा टोंक में। नेक्स्ट आते हैं, संत पीपा से संबंधित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को छांटना है। तो दोस्तों आप इसमें व्याख्या दे रखी है और इनको पढ़िए एक बार। तो संत पीपा का जन्म गागरौन झालावाड़ नामक स्थान पर हुआ, बिल्कुल सही है। संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया, बिल्कुल सही है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत थे संत पीपा जी, और ये दर्जी समुदाय से अपना आश्रय आराध्य मानते थे, बिल्कुल गलत है। क्षत्रिय दर्जी समुदाय अपना इन्हें आराध्य मानते हैं, बिल्कुल सही है क्या। दर्जी समुदाय संत पीपा को अपना आराध्य मानते हैं। तो पता नहीं दोस्तों इसमें आप कहाँ गलती नज़र आ रही है, एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, मेरा डाउटफुल है, एक बार देख लेना। आगे लिखित परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है, तो ढूंढारी भाषा में। नेक्स्ट, संत पीपा के गुरु थे, तो ये रामानंद जी। आगे, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुआ। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए, तो संत पीपा जी। राजस्थान के किस संत थे जो रामानंद के शिष्य ने अपना राज्य त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए, संत पीपा जी। दोस्तों ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ लेना। और दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है, ढूंढारी में। दोस्तों कहीं कहीं मिस प्रिंटेड हो जाती है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। आगे, संत पीर साहल जी और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की, तो ये हुआ तुर्रा कलंक की ख्याल की। आगे कौन सा पूछा है आप पता है, संत पीर साहल जी और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ की किस ख्याल की, तो तुर्रा कलंकी की। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तो ये है अपना कोलुमंड गांव फलौदी। मुकाम प्रसिद्ध है कहाँ का, बिश्नोइयों के लिए मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम एक जगह का नाम है, तो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। आगे, रामकृष्ण संप्रदाय और प्रवर्तक, तो इनके प्रवर्तक हैं 4 हैं, 2 यहाँ दे रखे हैं, 2 वहाँ दे रखे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला है, तो आगे देख लेते हैं। क्यों वो एक जगह होता है तो मैं कोशिश करता। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, तो यह है कतरेसर बीकानेर। सहजोबाई का गुरु कौन था, तो ये चरणदास जी सहजोबाई का गुरु था। दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जी की 2 शिष्या थी। आगे, नारी संत दयाबाई शिष्य थी किसकी, संत चरणदास जी की।
आगे राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? तो दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिसमें से 100 छोड़ के चले गए, 52 बचे, तो उन्हीं को 52 स्तंभ के नाम से जानते हैं। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? तो संत जसनाथ जी। दोबारा रिपीट हो सकते हैं सर दोस्तों, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है ये, देखिए संगणक परीक्षा 2018 में। निम्बार संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो ये है खेड़ापा, क्योंकि एलडीसी एग्जाम में 2018 में आया हुआ है, तो खेड़ापा में निम्बार संप्रदाय की प्रमुख पीठ। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो हनुमंत सिंह। आगे बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जाम्भोजी। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की पीठ है? तो ये नाथ संप्रदाय की। आगे अनाथ पंथ की। आगे किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो किस संत ने? शेख हमयुद्दीन ने। सूफी संत थे जो नागौर के पास कुछ सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया, शेख हमयुद्दीन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है। क्या? बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है। आगे निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो आप समझ जाते हैं बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक कौन सा था? जाम्बोजी महाराज। इधर दे रखे होंगे, कौन है? जाम्बोजी महाराज। आगे ये संप्रदाय है, इनकी प्रमुख पीठ है, आप पहले मिला चुके हैं, आप दोबारा मिला लीजिए। अलख्य संप्रदाय किससे संबंधित है? गूदड़ा संप्रदाय किससे संबंधित है? तो आप अच्छे से मिलाइए ढंग से। तो गूदड़ा संप्रदाय किससे संबंधित है? दादरा भीलवाड़ा से। नेक्स्ट, नवल संप्रदाय किससे संबंधित है? जोधपुर से। और चरणदास जी संप्रदाय दिल्ली से। अलख्य संप्रदाय बीकानेर से। ये मिलान हुआ। आगे अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च पूजा की जाती थी? तो ये शिव जी की। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है? तो गलताजी जयपुर उत्तर तोताद्री कहलाता है। लालनाथ जी और चोकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाथ जी संप्रदाय से। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी किससे? जसनाथ जी संप्रदाय से। चरणदास जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो दिल्ली में है। आगे जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो लालदास जी ने। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ढूंढारी बोली में, सदुकड़ी भाषा में। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक हैं भीखन जी। 13 पंथ है ना। आगे सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो सूची फर्स्ट सूची सेकंड को तो आप पहले भी लगा चुके हैं शायद इसको। द्वारकाधीश काकरोली में, इसके बाद में श्रीनाथ जी नाथद्वार में, मथुराधीश जी कोटा में, गोविंद देव जी जयपुर में। चलो आगे, अलख्य संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो लाल गिरी जी अलख्य संप्रदाय की स्थापना की थी इन्हें। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? उप संप्रदाय नहीं है, दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। तो सतनामी नहीं है, जबकि तीनों है। खालसा, खाकी, उत्तरादे इसके उप संप्रदाय है दादू पंथ के। दयाबाई सहजोबाई का संबंध अभी बताया था चरणदास जी संप्रदाय से। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख है? तो हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी में लिखा हुआ है। ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख है। आगे, अलग दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग है? तो ये दादू पंथ का अलग दरीबा सत्संग स्थल है। सहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह है रामिष्ठई संप्रदाय। सहपुरा भीलवाड़ा में। आगे, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो संत पीपा की गुफा टोडा में स्थित है। आगे, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे? तो कौन? लालदास जी। आगे, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था? तो कौन था? लकुलिस। नेक्स्ट, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर व्यर्थ कर दिया वो थी रानी
हाड़ी रानी या रानी हाड़ी। पहले भी आ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है इसलिए स्पीड देते हैं। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो बीकानेर में। आगे प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे तो कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है तो जोधपुर में। आगे देखते हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवयित्री थी तो मीराबाई। कृष्ण भक्त कवयित्री थी मीराबाई। सहजोबाई भी थी कृष्ण भक्त कवयित्री। आगे, संत पीपा जी के अनुयायी मोक्ष का साधन है तो भक्ति। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो ये जोधपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है तो नाथद्वारा। आगे, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो कामड़िया संप्रदाय की। दादूपंथ की कितनी शाखाएं थी? तो 5। आचिंत्य भेदाभेद भाव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो चैतन्य संप्रदाय से। आगे, अजमेर की ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये है चिश्ती संप्रदाय से। आगे, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था तो यह है मेवाड़। नेक्स्ट, राजस्थान में सैब मानने वाली रियासत कौन सी है? जोधपुर। सैब मानने वाली रियासत कौन सी है? जोधपुर। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में मानते हैं? जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में मानते हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय के रूप में माने जाते हैं। किन्हें? बिश्नोई संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। आगे, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है? तो नाथद्वारा में। नेक्स्ट, तो दोस्तों हमारी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई, देख लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो, गुड नाइट सबके लिए।